स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना एक और बड़ा कारनामा करने जा रहा है और वो ये है कि ओशन के नीचे, जी हाँ, समुद्र के नीचे वो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जिसको घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बोला जाएगा, वो यहां पर बनाने जा रहा है। ये आप देख सकते हो, चाइना टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि घोस्ट पार्टिकल क्या होता है, इसको क्यों बोलते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आखिर ये टेलीस्कोप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई बैच लेना चाहते हैं तो हमारा जो दशहरा सेल है वो सबसे कम दाम पर आपको हमारे बैचेस दिलवा पाएगा। तो आज 5 अक्टूबर तक ये पूरी सेल थी। तो यहां पर हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको बैच चाहिए अलग अलग वैलिडिटी के साथ, आपको सिर्फ यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे और साथ ही साथ यहां पर कोई भी बैच हो, चाहे ऑप्शनल के बैचेस हों, वो आपको सबसे कम दाम पर मिल पाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना इज बिल्डिंग एन एनॉर्मस टेलीस्कोप, और ये कहां पर, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन तो आपको पता ही है, काफी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। ईस्टर्न साइड पे आपको यूएसए देखने को मिलता है और जो वेस्टर्न साइड है वहां पर फिलीपींस और कई सारे देश देखने को मिलते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बताऊंगा, लेकिन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये जो टेलीस्कोप है वो बनाया जाएगा और इसका जो मेन काम होगा टू डिटेक्ट द घोस्ट पार्टिकल। अब देखिए, घोस्ट पार्टिकल बेसिकली न्यूट्रिनोस को कहा जाता है और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि ये जो टेलीस्कोप है इट विल बी द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, और इसके बारे में बेसिकली इसी महीने जो एक जर्नल है नेचर, उसके बारे में पब्लिश किया गया। अब ये एग्जैक्टली कहां है मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर आपको पता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो पार्ट है दैट इज साउथ चाइना सी। अब ये साउथ चाइना सी पर आपको पता है इसको लेकर अलग अलग विवाद चल रहा है। चाइना क्लेम करता है यहां पर जो 9 डैश लाइन है उसके तहत वो पूरा साउथ चाइना सी उसी का है। तो यहां पर अगर आप साउथ चाइना सी के एकदम नीचे साइड में आओगे इक्वेटर के पास, तो यहां पर करीब जो लोकेशन है बताई जा रही है, इसी समुद्र के नीचे जो है यहां पर बनाया जाएगा। और कितना डीप होगा, 11,500 फीट नीचे। सोच के देखिए, मतलब 3.5 किलोमीटर डीप ये होने वाला है और 2030 तक बताया जा रहा है ये बनकर तैयार हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसका एग्जैक्ट नाम है ना, वो भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली ट्राइडेंट, ये न्यूज में था। ये क्या है, ये है बेसिकली ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, और इसको बेसिकली चाइनीज में ओशन बेल कहा जाता है। ट्राइडेंट को चाइनीज में ओशन बेल कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये घोस्ट पार्टिकल होता क्या है। देखो, घोस्ट पार्टिकल या फिर न्यूट्रिनो, इसको समझने से पहले आपको समझना है कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स आप सबको पता है कि आज के डेट में जो हमारी यूनिवर्स है, जो भी चीज आप देखते हो ना, जो हम देख पाते हैं, जिसके अंदर मास है, कुछ भी छोटी चीज क्यों ना हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो, हर एक चीज आपको पता है एटम से बनी हुई होती है, राइट। तो लंबे समय तक साइंटिस्ट को यह लगता था कि जो एटम्स हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन आगे चलकर उनको धीरे धीरे यहां पर जब डिस्कवरीज हुई, आगे चलकर पता चला नहीं, एटम से भी छोटी कुछ चीजें होती हैं जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे प्रोटॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन में आप सबको पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। आई एम श्योर कि ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने साइंस के बुक में, वो आपने देखा होगा। तो न्यूट्रिनोज होता है ना दोस्तों, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही एक प्रकार होता है। ध्यान से समझिएगा, जो हम घोस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिनोज की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन का ही टाइप होता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रिनोज है वो न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ही प्रकार होता है, लेकिन न्यूट्रिनोज जो हैं दे डू नॉट हैव एनी चार्ज लाइक न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्या है ना, जो न्यूट्रिनोज हैं वो पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखोगे ये सबसे ज्यादा अबंडेंट पाए जाते हैं। अबंडेंट बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप ये अभी वीडियो देख रहे हो, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके शरीर से लगातार ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास हो रहे हैं। जी हां, हर सेकेंड आपके शरीर से
ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस पास हो रहे हैं। भले आप उसको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, लगातार ये ब्रह्मांड में पास होते रहते हैं, एंड दे आर अमंग द टाइनिएस्ट, ये आपको समझना है। एंड न्यूट्रिनोस बेसिकली पहले ऐसा सोचा जाता था कि इसमें कोई भी मास नहीं होता है, दे आर मासलेस, ऐसा बिलीव किया जाता था। लेकिन आगे चलकर साइंटिस्ट ने पाया कि नहीं, इसमें बहुत छोटी मात्रा में मास होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी मात्रा में, मतलब आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो न्यूट्रिनोस एक तो वीक चार्ज होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस मास होते हैं, और इसी की वजह से साइंटिस्ट को उनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दे कैन ओनली बी सीन व्हेन दे इंटरैक्ट विथ अदर पार्टिकल्स। वैसे तो वो इंटरैक्ट भी नहीं करते हैं किसी पार्टिकल से, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, और तब जाकर उनको जो है देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। एंड उसी की वजह से ये जो जितने प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया ना कि उनको देखना ही बहुत मुश्किल है, उनको समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इनको घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल क्यों बोला जा रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, जब इतना मुश्किल है तो डिटेक्ट कैसे करते हैं। देखो, जो घोस्ट पार्टिकल्स है, मैंने पहले ही आपको बताया कि दे रेयरली इंटरैक्ट विथ अदर पार्टिकल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी इंटरैक्ट नहीं करते, वो इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, उनके साथ वो कभी कभी इंटरैक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं को ऑब्जर्व करके जो साइंटिस्ट हैं वो पता लगाते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में। और यही कारण है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना इतने डीप ओशन में क्यों यहां पर टेलीस्कोप बना रहा है। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये ओशन है, ठीक है, साउथ चाइना सी वाला, यहां पर बहुत बड़ा ओशन है, 3.5 किलोमीटर डीप है, और उसके नीचे यहां पर जो है वो टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? ताकि इसके नीचे जो सेंसर्स होंगे, ऊपर से जब न्यूट्रिनोस पास हो रहा है और जब वो वाटर में इंटरैक्ट करेंगे, तब उनको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आखिरकार टेलीस्कोप को अंडर वाटर क्यों बनाया जा रहा है, इतना डीप वो भी। अब इसके साथ साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि जो न्यूट्रिनोज होते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जब भी इंटरैक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है उस समय। देखो, यहां पर क्या होता है कि जब भी वो इंटरैक्ट करते हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो एक बाई प्रोडक्ट छोड़ते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट कौन सा है? इसको कहा जाता है म्यूऑन्स। ठीक है, ये जो म्यूऑन्स होते हैं ना, जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, दे क्रिएट फ्लैशेस ऑफ लाइट, बहुत ही हल्का फ्लैशेस ऑफ लाइट यहां पर निकलता है, और उसी को बेसिकली अंडर वाटर टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहां पर वाटर है और न्यूट्रिनोज लगातार पास हो रहे हैं, और मान लो कोई न्यूट्रिनोज वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट किया, तो उस समय कुछ लाइट जैसा जो है वो आपका फ्लैश होगा, बहुत हल्का, जिसको आप आंख से शायद देख भी ना पाओ। तो उसी को एक तरह से टेलीस्कोप जो है वो यहां पर डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। अभी अगर प्रेजेंट की हम बात करें, आप में से अगर कोई लोग सोच रहा हो कि अभी प्रेजेंट में क्या कोई इस तरह का टेलीस्कोप है, मैं आपको बता दूं, अभी जो सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है ना दुनिया में, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसन विस्कॉन्सिन का है, जिसका नाम है आइस क्यूब टेलीस्कोप। आइस क्यूब टेलीस्कोप बेसिकली आपको अंटार्कटिक में देखने को मिलेगा, और ये जो टेलीस्कोप है अंटार्कटिक में, इसका सेंसर अगर आप देखोगे ना, तो इट इज 1 क्यूबिक किलोमीटर। अगर मैं आपको इससे कंपेयर करूं, जो चाइना बना रहा है, ये आप देख सकते हो, इसका जो ट्राइडेंट जो चाइना बना रहा है, इसका अगर आप स्पैन देखोगे तो इट इज 7.5 क्यूबिक किलोमीटर इन साउथ चाइना सी। आप समझ रहे हो ना ये कितना बड़ा होने वाला है जो चाइना बना रहा है। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि इसकी वजह से न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, और वो 10,000 गुना ज्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब चाइना का ये जो टेलीस्कोप है वो काफी सारी चीजें रिवील कर सकता है न्यूट्रिनोज के बारे में। लेकिन अब एंड में क्वेश्चन आपके मन में ये भी आना चाहिए कि आखिरकार हमें इसके बारे में पता क्यों होना चाहिए, मतलब हम क्यों इसके बारे में पता करें, क्या कारण है। देखो, साइंटिस्ट को भी अभी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता कि आखिरकार न्यूट्रिनो आते कहां से हैं, क्या करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मतलब जो रूल्स ऑफ फिजिक्स है ना, उसको ये न्यूट्रिनोज डिफाई करते हैं। तो इसी की वजह से साइंटिस्ट को बहुत अचंभा होता है कि ये है क्या, एंड इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो आ कहां से रहे हैं, किधर से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, और लगातार ये पास होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट का ऐसा कहीं ना कहीं सोचना है कि जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, जब अर्ली टाइम्स था यूनिवर्स का, बिग बैंग के जस्ट बाद अगर आप देखोगे, तब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा न्यूट्रिनोज के बारे में। लेकिन ये भी जस्ट एक हाइपोथेसिस
चांसेस है ये भी अभी कहीं क्लियर नहीं है 100% कि हाँ उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा। तो इसी की वजह से ये जो मिस्ट्रीज है ना उसको सॉल्व करने के लिए इसके बारे में काफी सारा स्टडी करने की कोशिश करी जा रही है। सिर्फ चाइना ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग लेवल पर यहां पर इसको पता करने की कोशिश हो रही है। एंड इनफैक्ट मैं आपको बता दूं भारत के द्वारा भी इसको लेकर कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मेरा आज का क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बीइंग एस्टैब्लिश्ड, कहां पर एस्टैब्लिश हो रहा है आपको बताना है। एंड आई होप कि इससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। और ये जो आंसर है क्वेश्चन का आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आज आखिरी डेट है दशहरा सेल का, सबसे कम दाम पर अगर आपको लेना है कोई भी बैचेस कोर्सेज को आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।